हेलो नमस्कार दर्शकों, माटी से बधी जोड़ सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में जहाँ पे हम देखते हैं कि इस जया की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर वसुंधरा एकदम खुश हो जाती है। बोलती है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है। जया बेटा अब तू आ, थोड़ा रेस्ट कर, बैठे से खड़ी मत रह। उसके बाद जया को यहाँ पे सीट मिलता है और बैठते हैं, जहाँ पे वसुंधरा जो होती है वो रागिनी को ऑर्डर देती है जाके हल्दी दूध लेके आ, जया को अच्छा लगेगा। जहाँ पे हम देखते हैं कि बाबा सा और काका सा दोनों लोग जो होते हैं वो जया को बधाई देते हैं। यहाँ पे अभिनंदन भी करती है। यहाँ पे काकी सा वैजू जो होती है वो थोड़े टाइम के लिए शौक रहती है कि सब घर के लोग इतने खुश हैं, वो कैसे बताए अपनी बात। तभी यहाँ पे वैजू काफ़ी परेशान दिखाई देती है। उसे लगता है कि वो अपनी प्रेगनेंसी की बात बताए भी तो बताए कैसे, क्योंकि सब लोग तो जय के टेक केयर में इतने बिजी हैं कि कोई उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। इस बात का फ़ायदा उठा के तभी यहाँ पे सुलेखा कहती है कि वैजू तू उधर खड़ी होगी क्या सोच रही, लगता है कि तू अपनी बहन की खुशी में खुश नहीं, तू ऐसे मुंह बना के खड़ी है। तभी यहाँ पे रणविजय कहता है वैजू ऐसी बिल्कुल भी नहीं, वैजू का दिल कितना साफ है हमें अच्छे से पता है, उससे ज़्यादा कोई खुश नहीं हो सकता। तभी वैजू बोलती है ऐसा बिल्कुल नहीं है काकू, मैं कुछ सोच रही थी। मैं जय के लिए वाकई बहुत खुश हूँ, एक नन्हा से मेहमान आने वाला है इस घर में, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती है। जय की ज़िंदगी में भी एक बच्चा आएगा। तभी यहाँ पे सुलेखा कहती तुझे देख के तो बिल्कुल भी नहीं लगता तू खुश है, लेकिन तू कह रही है तो चल ठीक है, लेकिन तुझे इतनी देर क्यों लगी बधाई देने में। अरे भाई, लगता है तुझे सच में जलन तो नहीं होने लगी जया से कि जया इतनी जल्दी प्रेग्नेंट कैसे होगी, इतनी जल्दी खुशियाँ आ गई और तेरी अभी लाइफ में अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तभी यहाँ पे रणविजय कहता है कि काकू एटलीस्ट कुछ बोलने से पहले कुछ तो सोच लिया करो। तभी यहाँ पे वैजू बोलती है कि जाने दीजिए राउद्दीन अराना जी, हर बात पे इतना किचकिच अच्छा नहीं है, छोड़ो ना, जो हुआ सो हुआ। हम लोग अभी जय की खुशियों में सलीक होते हैं ना, और उसमें जश्न मनाते हैं। तभी यहाँ पे सुलेखा जो होती है वो जय के हाथ में पीछे पड़े रिपोर्ट्स को देख लेती है। वो बोलती तू ये पीछे रिपोर्ट्स क्या छिपा रही है कब से घर वालों से, बताना क्या है। तभी वो वैजू जो होती है पहले जय को बधाई देती है, कॉन्ग्रेचुलेशन, लेकिन सुलेखा जो होती है छीना झपटी में वो वैजू के हाथ से वो रिपोर्ट छीन लेती है। तभी यहाँ पे वैजू जो होती है उस रिपोर्ट को इस तरह से एक्सपोज नहीं करना चाहती है और सुलेखा उस रिपोर्ट्स को पढ़ना चाहती है कि ये रिपोर्ट्स क्या है। तभी यहाँ पे रणविजय वो रिपोर्ट्स ले लेता है और वह रणविजय जो होता है वैजू से सवाल करता है ये रिपोर्ट्स क्या है वैजू। तभी यहाँ पे वैजू जो होती कुछ नहीं बोलती, और रणविजय जो होता है जब वो पूरे रिपोर्ट्स को पढ़ता है तो वो शौक हो जाता है। वो वैजू से बोलता है क्या वैजू ये सच में सच है। तो यहाँ पे वैजू बोलती है हाँ राना जी ये सच है। तो रणविजय जो होता है एकदम से खुश हो जाता है। वसुंधरा समझ ही नहीं पाती कि आखिर ये इन लोगों के बीच में चल क्या रहा है, ये दोनों आपस में इतने खुश क्यों हो रहे हैं। रणविजय जैसे रिपोर्ट्स को पढ़ता है उसके होठों पर मुस्कान छा जाती है। वो बोलता है वैजू तुम सच में प्रेग्नेंट हो। उसके बाद वो वैजू को गले से लगा लेता है घर वालों के सामने। ये देख के जया तो एकदम से शौक हो जाती है कि ये सब क्या चल रहा है। वसुंधरा भी एकदम शौक होती है, पूरे घर वालों के सदस्य जो थे शौक हो जाते हैं। तभी यहाँ पे रणविजय खुलासा करता है कि इस घर में एक नहीं बल्कि दो बच्चों की किलकारियाँ गूंजेंगी, वैजू भी प्रेग्नेंट है, मैं हम लोग माँ बाप बनने वाले। ये कह के वो वैजू को फटाक से गले लगाने लगता है। फिर वैजू जो होती है इशारा करती है रणविजय से कि हम लोग घर के बाहर हैं, हमें ये सब इस तरह से नहीं करना चाहिए। उसके बाद वैजू जो रणविजय अपने आप को कंट्रोल करता है, बोलते सॉरी वैजू वो मैं थोड़ा सा ओवर हो गया था। उसके बाद जया जो होता है जया का मुंह थोड़ा बन जाता है बिकॉज वो ऐसे देखती है कि रणविजय किस तरह से वैजू के करीब है। उसके बाद यहाँ पे वैजू को कोई भी बधाई नहीं देता, सिर्फ उसके बाबा यानी यहाँ पे संजय राव साहब बधाई देते हैं वैजू को कि ढेर ढेर बधाई, तुम्हारी ज़िंदगी में से खुशियाँ बने। बाकी सब लोग वैजू से जल रहे होते, कोई भी उसे बधाई नहीं देता है, इवन जया भी बधाई नहीं देती है। पर वैजू को इस बात का कोई भी गम नहीं रहता, वो अपने लिए ही खुश है। और उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि जया फिर बाद में बोलती है कि दीदी आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन। उसके बाद यहाँ पे रणविजय जो होता है वो मुंह तोड़ जवाब देता है सुलेखा को कि देखा काकू आप कह रहे थे कि वैजू को जलन होती है, वैजू की लाइफ में ऐसी खुशियाँ नहीं है। एटलीस्ट वैजू के पास सब कुछ था, लेकिन वैजू ने नहीं बोला क्योंकि वो जया की खुशियाँ नहीं स्पॉइल करना चाहती थी। वो चाहती थी कि हम लोग ये खुशियाँ बाद में शेयर कर लें, जया को उसकी खुशी उसका पल जीने दी। ऐसी है हमारी वैजू, आप हमेशा वैजू पे इस तरह लगाती है। एंड मुझे तो लगता है इनफैक्ट वैजू की तरह कोई बन ही नहीं सकता है। तभी यहाँ पे रणविजय कहता है वैजू को कि वैजू अब तुम्हें एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, अब ऐसे खड़ी मत रहो, चलो आके बैठ जाओ फटाफट। तभी जैसे ही रागिनी दूध लाती है, रणविजय जो होता है एक गिलास के दूध को हाफ करता है 50-50, और आधे गिलास के दूध को जया को देता है और आधे गिलास के दूध को वैजू को देता है। और वैजू को बोलता है तुम्हें पीना पड़ेगा, और खड़े खड़े हुए वैजू को दूध पिलाने लगता है। बाकी घर में सबका मुंह बनना लगता है, जैसे वो लोग रणविजय को देखते हैं कि वो वैजू का इतना केयर कर रहा होता है। यहाँ पे जया को भी थोड़ा सा ऑड फील आता है, क्योंकि जया सोच रही होती है कि रणविजय उसका ख्याल रखे, बल्कि उसे यह देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जया कोने में मुंह बनाई रहती है। यहाँ पे रणविजय जो होता है खुशी खुशी वैजू को गले लगा लेता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आज 8 महीने बाद इनकी गोद भराई की रस्म की जाती है, जहाँ पे जया को सब लोग रेडी करने के में जुटे हैं। यहाँ इवन रागिनी, सुलेखा और वसुंधरा सब लोग जया को तैयार कर रहे थे और उसको बता रहे थे कि तू बहुत ही सुंदर लग रही है, अगर तू ऐसे सुंदर और खुश रहेगी तो आने वाला बच्चा भी एकदम खुश रहेगा, ठीक है, और वो नन्हा मुन्ना गोपाल तेरी ज़िंदगी में खुशियाँ भर देगा। यहाँ पे जया बोलती है हाँ मैं भी यही चाहती हूँ। फिर वो लोग काफ़ी जया को ब्लेसिंग दे रहे थे। तभी यहाँ पे जया बोलती है कि माँ आई, रणविजय कहाँ है। तभी वो बोलती है रणविजय तो वैजू के साथ उसे तैयार कर रहा है। हम यहाँ पे देखते हैं कि रणविजय और वैजू की थोड़ी नोकझोंक देखने को मिलती है। वो लोग काफ़ी प्यार से यहाँ पे रणविजय जो होता है वो वैजू का श्रृंगार कर रहा होता है ताकि वैजू को कुछ स्पेशल फील। वो अपने हाथों से वैजू का सारा श्रृंगार करता है, सारा माला वाला पहनाता है, जहाँ पे वैजू एकदम खुश होती है। वो बोलती है राना जी बस करिए ना। तो यहाँ पे रणविजय बोलता है बिल्कुल नहीं, मैं बस नहीं करूँगा। वो काजल लगा
लगाता है वैजू को। उसके बाद उसके पेट पे भी काजल लगाता है। वो बोलता है तुम दोनों मेरे सबसे फेवरेट, मैं नहीं चाहता कि तुम दोनों को नजर लगे। उसके बाद वो वैजू की मांग में सिंदूर भी भरता है। वैजू को एकदम से जैसे खुशियों का पल सब कुछ मिल जाता है और वो उसे जी रही होती है, काफ़ी एक्साइटेड भी रहती है वैजू। उसके बाद यहाँ पे वैजू बोलती है कि अब बस भगवान करे हमारा बच्चा बहुत हेल्दी और तंदुरुस्त हो, मुझे बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। रणवीर जी कहता है कि मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरी तो एक सुंदर सी बेटी हो, बिल्कुल तुम्हारे जैसे वैजू, एकदम सुंदर, खूबसूरत और ताकतवर और बहुत ही समझदार। तब यहाँ पे वैजू बोलती है नहीं नहीं, मुझे तो बेटा चाहिए और बिल्कुल आपकी तरह एकदम हैंडसम होना चाहिए, एकदम स्मार्ट होना चाहिए, एकदम ताकतवर होना चाहिए। मुझे मुझे तो आपके जैसा पहला बेटा ही चाहिए। तभी यहाँ पे रणवीर जी कहते क्यों बेटा, वैजू में से तुम बेटा बेटा क्यों करते हो, मैंने बोला ना मुझे बेटी चाहिए बिल्कुल तुम्हारी जैसी। वैजू बोलती नहीं, मुझे तो बेटा चाहिए, मैंने बोला ना आपको, आप क्यों हमेशा जिद कर रहे हो। तभी यहाँ पे वैजू बोलती है आपने, रणवीर जी बोलता वैजू तुमने कुछ नाम सोचा है, ये 8वां महीना आ गया। तभी वैजू बोलती नहीं नहीं, मैंने को तो कोई नाम नहीं सोचा है, क्या लगता है। रणवीर जी बोलता है अगर कोई भी होगा उसका नाम वैसे रखेंगे, तुम्हें क्या लगता है क्या रखना चाहिए वैसे। तभी यहाँ पे वैजू बोलती विवान विवान। रणवीर जी बोलते बस करो, ये सब आउटडेटेड नेम है वैजू, कुछ अच्छा सजेस्ट करो जो नाम हम अपने बच्चे के लिए रख सकते हैं, जैसे कि उसका नाम कुछ रख दे विजय विनय। तभी यहाँ पे वैजू बोलती रणविजय जी ये आप क्या कर रहे हो, ऐसे नाम हम बच्चे के रखेंगे। तभी यहाँ पे रणवीर बोलता अगर बेटी हुई तो हम उसका नाम कुछ तो वारा रखेंगे और अगर लड़का हुआ उसका नाम हम वायु रखेंगे। उसके बाद ये इसी बीच में ज्योति वसुंधरा की एंट्री होती है। वसुंधरा आ जाती है और वो ज्योति खामखा रणवीर जी और वैजू पे भड़क जाती है। वो बोलती है कि अभी गोद भराई की रस्म है, नामकरण का नहीं, जिसका समय आएगा तो बात कर लिया जाएगा, अभी गोद भराई पे फोकस किया जाए। और राना तू इधर कर क्या करना है, जा तुझे याद करी जा, तेरे भरोसे घर में आएगा, तुझे एक्स्ट्रा ध्यान देना होगा उसकी हालत। तुझे पता है ना उसके कितने कॉम्प्लिकेशंस चल रहे, कितने इशू चल रहे हैं, उसका खुश रहना कितना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, जाना तो जया के पास, वो कब से तुझे तेरी राह देख रही हो, तुझे बुला रही है। उधर ऐसे ही रहेगा तो जया एकदम मायूस हो जाएगी, उसे लगेगा तो उसके साथ नहीं। तभी जहाँ पे देख के वो जरा भी खुश नहीं होते हैं। उसके वैजू बोलते वैजू तुम चलिए ना, मैं जा रही हूँ जाइए कि औरतों का, जहाँ पे वैजू को बात थोड़ी सी खटक जाती है लेकिन वो किसी से नहीं बोलती। वो जैसे ही वसुंधरा से भी बात करना चाहती है लेकिन वसुंधरा जो है सब आपके एंजॉयमेंट का बिल्कुल भी वैजू एकदम से अकेली हो जाती है, उसको पता समझ ही नहीं आता कोई इस प्रेगनेंसी के दौरान उधर से चले बात करेगी तो किससे मदद किससे बेहतर। यहाँ पे हम देखते हैं कि जया को आंगन तक लेके जाने के लिए रणविजय हेल्प करता है। उसका यहाँ पे जया बोलती है कि यहाँ पे सारे गेस्ट वगैरह आए हुए रहते हैं, उनको देख रहे होते हैं। बोलती है ऐसा क्यों बोल रही है जया। जया बोलती है वैसे भी सब कुछ आपने छीन लिया, मेरे पास मिलेगा क्या है, मेरी चीज़ें मेरी हो सकती थी लेकिन वो मेरे हाथ में नहीं रहेगी, मेरी हथेली खाली होगी क्योंकि आपकी वजह से। आपने कभी ऐसा छोड़ा ही नहीं दीदी, हमेशा आप ना मेरी चीज़ों को छीनना ही जानी है और अब आगे भी कुछ दे नहीं पाएंगे, सिर्फ छीनेंगी। मैं जो बोलती तू ऐसा क्यों बोल रही है जया, मैं तुझे अच्छे से पता है वो सब मेरी गलती नहीं थी, कुछ भी जानबूझ के नहीं, वो सब कुछ अनजाने में। और मुझे और राणा जी को भगवान नहीं मिला है, बार बार लाए सामने जबकि हम कभी नहीं आना चाहते थे। और अगर ऐसी बात है तो मैं भी ये बोल सकती हूँ कि तूने जब 8 महीने पहले मेरी इतनी इंसल्ट और बेइज्जती की थी तो तू मेरी ही वजह से इस घर में आई थी, लेकिन शायद तू इस बात को भूल गई है। तभी यहाँ पे सुलेखा वसुंधरा आते हैं, बोलते हैं कि बस करो अभी चलो कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। उसके बाद वो लोग एक ऐसा नृत्य और संगीत प्रस्तुत करते हैं जहाँ पे वह जया को ही काफ़ी सम्मान दे रहे होते हैं। जया की गोद भराई की रस्म स्टार्ट करते हैं जहाँ पे जया को नारियल चुनरी मिठाई सब कुछ दी जाती है। उसके बाद बारी बारी करके आके वो जया को एक शगुन भेंट कर रहे होते हैं जहाँ पे वैजू ज्योति आशा में रहती है कि शायद उसकी भी झोली में कोई भर देगा, इसलिए वो आंचल फैला के बैठ जाती है। रागिनी आगे बढ़ ही रही होती है कि उसके आंचल में कुछ डालने के लिए। तभी यहाँ पे सुलेखा जो होती है ये नहीं चाहती ये होने के लिए, इसलिए वो माइंड डाइवर्ट कर देती है। वो बोलती रागिनी चल बस कर क्या करेगी, यहाँ पे टाइम पास क्यों करे, चल के हम थोड़ा डांस वांस करें, संगीत कर प्रस्तुत करें। ये चीज़ वैजू को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो मायूस हो जाती है कि उसकी झोली में एक पत्ता क्या एक नारियल का टुकड़ा भी नहीं डाला। आखिर क्या उसका बच्चा इस संसार में ऐसे आएगा, लगता है घर वाले खुश नहीं है। वैजू लेकिन अपने आप को खुश रहने की पूरी कोशिश करे। जहाँ पे जया देखते हैं बहुत ही खुश हो जाती है। यहाँ पे जया का इतना अच्छे से ख्याल रखा जा रहा है, वो एकदम से खुश हो रही है, सारे घर वाले इतना मान सम्मान दे रहे हैं। उसके बाद जैसे कार्यक्रम खत्म होता है वैजू रूम में जाने लगती है। तभी यहाँ पे वैजू देख लेती है रणविजय बैठा है, इसलिए वह फटाक से अपने पल्लू का एक जूठा पोटली बना लेती है ताकि ऐसा लगे रणविजय को कि उसको शगुन मिला है गोद भराई का। फिर उसके बाद वो आने लगती है जहाँ पे रणविजय उसे सहारा देता है और फिर उसके बाद उसको बेड पे लाके बैठा देता है। फिर उसके बाद वो वैजू को बोलता है वैजू तुम इतना भारी सामान क्यों लो, लाओ मैं रख देता हूँ। तभी यहाँ पे वैजू ज्योति बहाना करने लगती है रणविजय से कि नहीं राणा जी ये इतना भारी नहीं है, ये ऐसे नहीं दिखा सकते। रणविजय बोलते क्यों ऐसा कर रही हो वैजू, ये कौन सा नाटक है। वैजू बोलती बस यहाँ पे ये रस्म है कि ऐसे किसी को नहीं दिखा सकते, सिर्फ माँ दिख सकती। अब आप मान जाओ ना, आप इतना जिद क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पे रणविजय बोलता है ठीक है चलो मैं मान गया भाई, मैं जिद नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे वैजू बोलती है कि
मैं चेंज कर लेती हूँ। रणवीर बोलता है हाँ हाँ ठीक है तुम चेंज कर लो, मैं थोड़ा बाहर से होके आता हूँ। उसके बाद रणवीर के जाने के बाद वैजू जो होती है वो एकदम से हताश हो जाती है और वो अपनी झोली खोल के देखती कुछ भी नहीं रहता और रोने लगती है। वो फिर उसके बाद अपने नंदी महाराज के पास जाती है और बोलती है नंदी महाराज क्या मेरा बच्चा इस दुनिया में ऐसे ही आएगा, क्या उसको कुछ भी इस भेंट में नहीं मिलेगा आने से पहले? मैं तो एकदम से मायूस हो गई हूँ, आप ही बताओ ना क्या किया जाए, कुछ अच्छा भी होगा कि नहीं। उसके बाद वो झोली अपने आगे फैला लेती है और भगवान जी के चरणों से उठा के एक फूल रख लेती है। बोलती मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा इस दुनिया में से ऐसे खाली झोली आए, मैं इसलिए एक फूल रख लेती है। और वह वैजू जो होती मन ही मन खुश हो जाती है। लेकिन उसे कहीं ना कहीं इस बात का बहुत ही दुख और कष्ट है कि घर में उससे कोई भी प्यार नहीं कर रहा, हर हर कोई उसे इग्नोर कर रहा है। लेकिन वो ये चीज़ सिर्फ सह रही है, ये चीज़ वो किसी को बोल नहीं सकती है, इसलिए वो फूट फूट कर रोने लगती है। तभी यहाँ पे सुबह होती है। दूसरी सुबह हम देखते हैं कि वैजू जो होती है वह आती है और राणा जी का हैंकी वगैरह देती है और यहाँ पे उनको ऑफिस के लिए तैयार कर देती है। तभी वो बोलती है राणा जी आप इतने ज़्यादा रोमांटिक क्यों हो रहे हैं? तभी यहाँ पे रणवीर जी कहता है कि बच्चा आने वाला है, वो देखेगा तो हमारी तरह ही होगा ना। तो वैजू बोलती है ये सब गंदी बात है, इस तरह से नहीं होना चाहिए और आप काफ़ी शरारती बन जा रहे हो। तभी यहाँ पे वैजू जो होती है वो रणवीर जी का टाई लगाती है। उसके बाद वो बोलती है वैजू रणवीर जी को कि आप ऐसे जाओगे तो ऑफिस के लिए लेट नहीं हो जाओगे? रणवीर जी बोलता है हाँ हाँ वैजू सही बोला, आज क्लाइंट का बहुत ही अर्जेंट मीटिंग है, मुझे बिल्कुल भी लेट नहीं होना है, इसलिए मैं जा रहा हूँ और तुम अपना ख्याल रखना ठीक है, चलो अच्छा। ऐसा बोल के रणविजय जो होता है वो चला जाता है। उसके बाद वैजू जो होती है काफ़ी खुश रहती है। इस तरह से रणविजय का हंसता खेलता चेहरा देखे यहाँ से रणविजय जो होता है फटाफट वो आंगन से उतर के जा ही रहा होता है। तभी वहाँ पे जय आ जाती है। जय बोलती है रणविजय सुनो ना, तुम ऐसे जा रहे हो, एक्चुअली तुम्हारी टाई थोड़ी गलत लगी है, मैं ठीक कर दूँ क्या? तभी यहाँ पे रणविजय बोलता है कि एक्चुअली जय ये सब वैजू ने लगाया है और मुझे जैसे भी लगाती है वैजू पसंद होता है, तो प्लीज़ इसको तुम मत छुओ। तभी यहाँ पे जय को ये बिहेवियर बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि रणविजय ने उसे आखिर इनकार क्यों किया। जय को इस बात का काफ़ी धक्का लग जाता है, लेकिन उस जय को क्यों जया को नहीं पता चलता कि रणविजय वैजू से प्यार करता है, वो इसको प्रायोरिटी नहीं देना चाहता है। यहाँ पे जया जो थी मोबाइल चलाते हुए सीढ़ियों पे आ रहे थे और गिरते हुए बच जाती। तभी यहाँ पे वैजू आके संभाल लेती है और वह जया को बोलती है जयू ज़रा संभल के, तू कैसे चल रही है, तू इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है? तुझे पता है ना तू प्रेग्नेंट है और तुझे पता है पूरे घर वाले तेरा ख्याल रख रहे हैं, तो तुझे भी अपना ख्याल थोड़ा रख देना चाहिए। तभी यहाँ पे जया बोलती आप मुझे मत बताओ मुझे क्या करना है क्या नहीं, आप अपनी काम से काम क्यों नहीं रखते, हमेशा इंटरफेयर क्यों करना है? और वैसे भी आप अब पहले तो मेरे सब कुछ बीच में आ गई, मेरे मेरे पति, अब क्या आप मेरे मेरे बच्चे के बीच में भी आना चाहती हूँ? तभी घर में सुलेखा और यहाँ पे वसुंधरा सब लोग खड़े हो जाते हैं और समझ में और उनका किचकिच चल रहा होता है। जहाँ पे यहाँ पे जया वैजू बोलती है तू जया तू ऐसी क्यों बात करी, मैं सिर्फ तुझे समझा रही हूँ बड़ी बहन होने के नाते, तो ऐसा मत कर, तू गिर सकती थी, तेरा एक्सीडेंट हो सकता था। राणा जी दिन दिन रात उठ उठ के तुझे देखते रहते हैं, घर वालों में सब लोग का तेरा ध्यान रहता है, तो तुझे भी अपना ध्यान देना पड़ेगा, मैंने यही कहा। वसुंधरा के बाद बिल्कुल पसंद नहीं आती। वसुंधरा बोलती वैजू तू जया को क्यों समझा रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा, जया अपना ख्याल रख सकती है और तू उसको क्यों बोलती? तभी यहाँ पे वैजू बोलती है कि नहीं आई, मैं सिर्फ बोल रही हूँ कि वो अपना ध्यान रखे। यहाँ पे वसुंधरा बोलती है वैजू तू अपना हक जो है वैजू पे जताना बंद कर, ठीक है, वैजू को क्या करना है क्या नहीं करना। इस तरह से सब लोग धीरे धीरे घर में वैजू के खिलाफ हो जाते हैं, जहाँ पे वैजू की सब लोग बोलती बंद करने लगते हैं। वसुंधरा भी जो तो वैजू पे भड़क जाती है। उसके बाद सब लोग जया का साथ देती है। वैजू को ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन वैजू यहाँ पे खामोश रहती है क्योंकि उसे लगता है क्या बोलेगी। जया जो थी यहाँ पे ज़बरदस्ती रणवीर को कॉल करने लगती है। मतलब यहाँ पे हम आज रात के एपिसोड में दिखेंगे जहाँ पे वैजू को हालांकि एडमिट करना पड़ता है हॉस्पिटल में क्योंकि उसका प्रेगनेंसी का डिलीवरी का डेट आ जाता है। तो उसके बाद वो बहुत ही खुश होती है, वो सोचती है कि उसका बच्चा पैदा हो गया है। फिर वो बेबी के झूले में देखती है। उसके बाद वो जैसे रणवीर को देखती है बोलती है कि राणा जी हमारा बच्चा कहाँ पे है, मुझे पता है वो बिल्कुल आप पे गया होगा, एकदम क्यूट होगा, लेके आओ ना। उसके बाद रणवीर जी कहता है कि सॉरी वैजू हमारा बच्चा अब हमारे पास नहीं है। ये सुन के वैजू को तो जैसे पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वैजू बोलती है कि राणा जी आप क्या कह रहे हैं? रणवीर जी बोलता है प्लीज़ वैजू तुम मुझे माफ़ कर दो, जया का बच्चा नहीं बच पाया, मुझे जया एकदम से टूट गई थी इसलिए मुझे अपना बच्चा देना पड़ा जया को। तभी यहाँ पे वैजू जो थी रणवीर जी कहती है ये कैसे कर सकते हैं आप एक माँ के साथ दूसरी माँ का झोली भरने के लिए मेरा दामन उजाड़ दिए, वो बच्चा सिर्फ आपका नहीं था बल्कि मेरा भी था, एक बार मुझसे पूछ लेते, ये इतनी बड़ी गलती की कोई माफ़ी नहीं हो सकती। आगे एपिसोड पे से बने दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद फॉर द मोर अपडेट्स।